आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए कहकर पीड़ा भोगी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजकर हुआ वियोगी। कुछ कहते भारत की आत्मा, कुछ कहते हैं संत, बापू से बन गया महात्मा साबरमती का संत। सत्य अहिंसा की मूरत वह चरखा खादी वाला, आज़ादी के रंग में जिसने जग सारा ही रंग डाला। आज चर्चा करते हैं राष्ट्रपिता, अहिंसा के पुजारी, युग प्रवर्तक, युगाधार, युग निर्माता, हमारे प्रेरणा स्रोत, आध्यात्मिक गुरु एवं कैरिस्मेटिक लीडर परम पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, जो स्वयं में एक संस्था थी। He was known for courage, calm and compassion, and he emerged as a prophetic voice of 21st century. Dalai Lama says, we have big war going between democracy and totalitarianism, between force of mind and force of materialism, and between world war and world peace. Really, we need Gandhi today. कभी कभी तो लगता है कि क्या आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास करेंगी भी कि हाड़ मांस का एक व्यक्ति गांधी कभी था, कभी पैदा हुआ था। नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग गांधी जी के व्यक्तित्व से, उनकी कार्यशैली से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर अपने अपने देश में काम किया। मार्टिन लूथर किंग यूएसए के और नेल्सन मंडेला अफ्रीका के गांधी कहलाए। डॉक्टर किंग कहते हैं कि if humanity is to progress, then Gandhi is inescapable. गांधी आज भी प्रासंगिक है, आज भी गांधी की बहुत ज़रूरत है। लोगों ने उन्हें प्यार किया या नफरत की, परंतु उनकी उपेक्षा नहीं कर पाए। कोई भी राजनीतिक दल था, गांधी जी को इग्नोर नहीं कर पाया। गांधी जी को पूर्ण महत्व मिला। गांधी जी के 3 बंधन, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, ये तीनों ही बातें आज हम सभी अमल में लाने लगे तो हमारी कार्यशैली, हमारी जीवन शैली बिल्कुल ही भिन्न हो जाएगी और हमारा देश तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता जाएगा। चरखे की बात हम इररिलेवेंट कह भी सकते हैं, परंतु रूरल एरिया में खादी कैन बी अ गेम चेंजर। खादी के कपड़े से कौन अपरिचित है, उसके गुणों को सब जानते हैं। खादी आपको त्वचा संबंधी बहुत से रोगों से बचाता है। सूती कपड़ा जो है, मेरे पिता आदरणीय श्री सरदारी लाल जी कटारिया गांधी भक्त थे और अपने अंतिम समय तक उन्होंने खादी का दामन न छोड़ा। आगे हम गांधी जी के सिद्धांतों की भी बात करें तो डिग्निटी ऑफ लेबर, आने वाला समय औद्योगिक युग होगा और हमें काम करने वाले व्यक्तियों की कमी बहुत अखरेगी। बड़े बड़े शहरों में आज भी बहुत कम डोमेस्टिक हेल्प मिलती है, तो डिग्निटी ऑफ लेबर के सिद्धांत को हम जितना जल्दी अपनी जीवन शैली में अपना ले तो उतना ही अच्छा होगा। सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और धर्मनिरपेक्षता, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, इन सभी
सिद्धांतों की बात यदि हम आज करें तो गांधी जी हमें प्रासंगिक ही दिखाई पड़ते हैं। अहिंसा, आज पूरा विश्व हिंसा की चपेट में है, तो गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत तो बहुत रेलेवेंट है ही। अमेरिका में जब छोटे छोटे बच्चे पिस्तौलें लेकर स्कूल में खून कर रहे थे अपने साथियों का, तब ये बात वहाँ की सरकार ने उठाई थी कि यहाँ के बच्चों के सिलेबस में गांधी जी के अहिंसा के पाठ होने चाहिए, कि बच्चों में इतनी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। ये चिंता का विषय वहाँ की सरकार के सामने तब था। अहिंसा परमो धर्म, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य सांच को आंच नहीं, कहावत भी तो है ना। सत्य कहने को तो हम कहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है, पर सच का साथ देना आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। स्वच्छता, गांधी जी स्वच्छता के भी पुजारी थे। स्वच्छता हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखती है। आज की सरकार ने भी तो स्वच्छ भारत मिशन बना रखा है, और आने वाले कुछ वर्षों में वो संपूर्ण भारत को एक स्वच्छ भारत के रूप में सरकार पेश करना चाहती है। धर्मनिरपेक्षता, भारत है तो धर्मनिरपेक्ष देश, परंतु धर्म के नाम पर मार काट मची रहती है। आज ज़रूरत है हमें इस बात पर गौर करने की कि हम देश की खातिर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़े ना करके अपनी उन्नति की ओर ध्यान दें। लघु उद्योगों पर गांधी जी ने बल दिया। आज भी सरकार, जो भी सरकार आती है, वो कुटीर उद्योगों पर बल देना आवश्यक समझती है, क्योंकि भारत एक गांवों में रहने वाली जनता भारत की अधिक है, तो वहाँ पे छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हमारे देश की मांग है। उपवास की बात लें, आज भारत के लोग अपने स्वास्थ्य के कारण भी अपने आप से लड़ रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग डाइटिशियंस के पास लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, सलाह लेते हैं, और आज के डाइटिशियंस भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, जो गांधी जी पहले किया करते थे, कि उपवास रखने से अपने आप को इंसान स्वस्थ रख सकता है, डिटॉक्सिफाई कर सकता है, अपने आप को संयमित कर सकता है, अपने आप में नव ऊर्जा का संचार कर सकता है। ट्रस्टीशिप की बात लें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आजकल है वो क्या है? वो ट्रस्टीशिप का ही तो रूप है कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। हम दिखावे की होड़ में अपना पैसा, अपनी ऊर्जा, हम सब कुछ नष्ट किए जा रहे हैं। और यदि हम गांधी जी के सिद्धांत की ओर आएं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की बात सोचें, तो हम अपने पैसे, अपनी ऊर्जा को बचाकर अपनी और अपने देश की तरक्की में बहुत सारा योगदान दे सकते हैं। हड़ताल गांधी जी का दिया कंसेप्ट ही है। ये बात मैं मानती हूँ कि लोग आज इसको मिसयूज कर रहे हैं, परंतु इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों कि एक ये बहुत ही संवैधानिक और अहिंसात्मक तरीका है अपनी बात को मनवाने का। दलितों के मसीहा थे गांधी। कोई भी राजनीतिक दल हो, दलितों की उपेक्षा नहीं कर सकता, चाहे वो वोट बैंक के लिए ही क्यों ना कर रहा हो, परंतु दलितों को इग्नोर नहीं कर रहा। भगवत गीता से बहुत प्रभावित थे गांधी, और वो कहते थे
कि मेरे जीवन का जो सबसे अंधकारमय समय था उसमें भगवत गीता ने मुझे राह दिखाई। गांधी जी गीता रोज पढ़ते थे। कर्मा की थ्योरी पर बल दिया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर हे इंसान। पूजनीय श्रद्धेय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी आज संपूर्ण विश्व में गीता के प्रसार और प्रचार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। गांधी जी कहते हैं कि हम प्रकृति का दोहन बहुत निर्ममता निर्दयता से कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है हमारी नीड के अकॉर्डिंगली, परंतु ग्रीड का तो कोई अंत ही नहीं है। लालच तो हम बहुत कर रहे हैं। प्रकृति हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो वो सब कुछ दे सकती है, परंतु हमारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं। तो हमें प्रकृति के निर्मम दोहन को रोकना होगा, उसका मिनिमम उपयोग करना होगा। ये समय की मांग है। गांधी जी पर ओजस्वी अद्भुत कविताएं लिखी गई। सुप्रसिद्ध कवियों रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी एवं अनेकों कवियों ने गांधी जी पर कविताएं लिखी। दिनकर तो लिखते हैं, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को सच्चा प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। बहुत खूब लिखा कि गांधी ने अपने सिद्धांतों के रूप में जो बीज बोए हैं उनको सींचने का हमारा अधिकार बनता है, हमारा फर्ज भी बनता है। सत्य, अहिंसा, स्वच्छता जैसे बीज वो बो गए हैं, आगे हमें नरिश करना है। गांधी जी सेज, you must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean. If few drops are dirty in the ocean, it doesn't mean that ocean gets dirty. संपूर्ण विश्व में गांधी जी को एवं उनके सिद्धांतों को मान्यता मिल रही है। अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, डेनमार्क और यूक्रेन में गांधी जी की प्रतिमाएं स्थापित हुई है। इतना ही नहीं, 80 से अधिक देशों में टिकटों पर गांधी जी के चित्र छपे हुए हैं। भारत की मुद्रा पर सभी नोटों में गांधी जी का चित्र अंकित है। गांधी जी पर बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेख लिखे गए और गांधी जी पर रिचर्ड एटनबरो की जो पिक्चर बनाई उसने गांधी नाम से, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई और उसे अवार्ड भी मिले। किसी ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है गांधी जी के बारे में, ओ परम तपस्वी परम वीर, ओ सुकृति शिरोमणि, ओ सुधीर, हे सत्य अहिंसा के प्रतीक, हे प्रश्नों के उत्तर सटीक, तुम युग निर्माता युगाधार, तुम युग निर्माता युगाधार, रच गए युग कई एक साथ, तुम ग्राम आत्मा, तुम ग्राम प्राण, तुम ग्राम आत्मा, तुम ग्राम प्राण, तुम ग्राम हृदय, तुम ग्राम दृष्टि, तुम कठिन साधना के प्रतीक, हे प्रश्नों के उत्तर सटीक, तुम कठिन साधना के प्रतीक। परम पूज्य महात्मा गांधी जी को मेरा शत शत नमन। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को सायं 6:30 बजे। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।